2 साल की उम्र में पोलियो, फिर एक नहीं दो बड़े एक्सीडेंट। हर बार किस्मत ने कहा अब रुक जाओ, लेकिन इस इंसान ने हर बार एक नया रास्ता चुना। दिन में एक सरकारी स्कूल का शिक्षक और सुबह शाम देश के लिए मेहनत करता एक खिलाड़ी। पावर लिफ्टिंग से आर्चरी, आर्चरी से शूटिंग और आखिरकार देश के लिए लगातार 3 गोल्ड मेडल। ये कहानी है उस खिलाड़ी की जिसे जिंदगी ने बार बार गिराया, लेकिन वो हर बार पहले से ऊंचा उठकर खड़ा हुआ। मैं हूँ क्रेजी कुलकर्णी और आज लेकर आया हूँ सुशील कुमार की एक अविश्वसनीय कहानी। तो सर, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आप पैरा कैटेगरी से खेलते हो। जी सर। तो क्या डिसेबिलिटी थी आपकी? क्या ऐसा यानी बचपन से कोई डिसेबिलिटी थी या फिर आप नॉर्मली पैदा हुए थे, उसके बाद कोई डिसेबिलिटी आपके साथ हुई? मैं सर 2 साल का था तब हुआ सर, ये पोलियो हुआ था सर। अच्छा, पोलियो हुआ था 2 साल। उससे पहले आप नॉर्मल थे? नॉर्मल था। तो आपके मन में ये कैसे आया कि यार, आपको तो एक होता ना कि यार मैं तो पहले ही पैरों से सही नहीं हूँ, और उसमें फिर आपको कैसे फील हुआ कि नहीं यार मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा? ये जज्बा कैसे आया, ये मुझे जानना है। मैं सर स्पोर्ट्स में तो पहले कुछ पता नहीं था। पहले मैं ज़्यादा बाहर निकलता भी नहीं था पैर की वजह से। तो फिर मैं कॉलेज जाने लगा। कॉलेज जाने के बाद में जब स्टैंड से उतरता था तो वहाँ पे एक जिम पड़ती थी रास्ते में। तो वहाँ मैं जैसे छुट्टी होके आता था, मैं जिम में देखता था लड़कों को तो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो फिर एक दिन आया विचार कि मेरे को भी जाना चाहिए। तो फिर मैं जैसे जिम करता गया और जिम करते करते बॉडी बनने लग गई। फिर पता तो था नहीं कि टूर्नामेंट भी होते हैं। फिर ये बॉडी बिल्डिंग में चला गया। बॉडी बिल्डिंग के होते थे नॉर्मल, तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो रहा था। तो वहाँ चला गया मैं। तो वहाँ पे पैरा में फर्स्ट था। तो इतना ही पता था कि मुझे कि भाई ये बॉडी बिल्डिंग का टूर्नामेंट होता है। फिर उसके बाद मैंने 2005 में बॉडी बिल्डिंग चलती रही मेरी। 2005 में एक महेंद्र खान था, उन्होंने बताया कि वो मिला था मेरे को रास्ते में। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पावर लिफ्टिंग होती है गेम। अच्छा। कि चलना। फिर उसने वो SMS लेके गया मेरे को। 1 महीने मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करी। अच्छा। पावर लिफ्टिंग की SMS स्टेडियम में। हाँ। ओके। फिर वहाँ से बेंगलोर नेशनल था। ओके। तो वहाँ पे नेशनल में गया था फिर मैं। और वहाँ आपका ब्रॉन्ज मेडल आ गया? वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लगा था। क्या बात। फिर उसके बाद में जैसे मेडल जीता, उसके बाद थोड़े दिनों बाद एक्सीडेंट हो गया था एक। अच्छा। तो उसमें क्या है, ये अपनी ये हड्डी है होती है ना, ये टूट गई। अच्छा। उसके बाद में बॉडी बिल्डिंग भी छूट गई और ये पावर लिफ्टिंग भी छूट गई आपकी। तो ये जो पावर लिफ्टिंग में आपका जो मेडल आया था, ब्रॉन्ज आया था आई थिंक। हाँ जी। तो उसमें जो गोल्ड मेडल जीते थे, हाँ जी, उनकी थोड़ा सा बताओ। उस वक्त वो राजेंद्र सिंह सोढ़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा। तो वो फर्स्ट रैंक पे थे उस मैच में जिसमें आपको ब्रॉन्ज मिला। मेरी कैटेगरी में। अच्छा। जो 52 वेट ग्रुप का जो अच्छा 52 केजी में थे। हाँ 52 केजी उसमें, उस कैटेगरी में मेरा 3rd पोजीशन थी, उनकी 1st पोजीशन थी। ओके। तो यानी आपका 1 से 1.5 महीने की प्रैक्टिस में आपका ब्रॉन्ज आ गया था? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, हाँ, तो आप ओलंपिक के पदक के दावेदार होते। बिल्कुल। क्योंकि उसी मैच के जो गोल्ड को जीते थे, हाँ, उन्होंने आगे चल के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल देश को दिया था। बिल्कुल। एक्सीडेंट के बाद की कहानी बताओ मुझे, फिर क्या हुआ? एक्सीडेंट होने के बाद फिर गेम छूट गया। फिर उसके बाद में थोड़ी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ऐसी थी, तो मैंने जॉब की तरफ ध्यान दिया। अच्छा। तो जॉब की तैयारी करी, B.Ed करी। फिर उसके बाद में 3rd ग्रेड टीचरों की वैकेंसी आई। अच्छा। उसकी तैयारी में लग गया और फिर उसमें सिलेक्शन भी हो गया। ओके। फिर उसके बाद में थोड़े दिन जॉब चलता रहा। और ये कब की बात है जब आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया? 2008 की बात है। 2008 में आप राजस्थान में शिक्षक पद पर चयनित हो गए? जी बिल्कुल। ये गेम कहाँ से वापस लौटा? 2008 तो काफी पुरानी बात हो गई, यानी हाँ। अब सेटल भी हो गए, चलो जॉब भी लग गई, फिर कैसे? फिर उसके बाद में अब न्यूज़ पढ़ता रहता था। हाँ। तो न्यूज़ में देखा कि पैरा ओलंपिक हो रहे हैं, नेशनल भी हो रहा है। हाँ। चलो फिर दिमाग में आया कि फिर कुछ ना कुछ करना चाहिए। वेट लिफ्टिंग तो कर नहीं सकते। हाँ, वेट लिफ्टिंग कर नहीं सकते, वो आपकी हड्डी में दिक्कत है। और कौन सा गेम है जो मेरे लिए है, तो मैं उसके लिए अपने SMS स्टेडियम है ना, वहाँ नेशनल हो रहे थे। अच्छा। तो मैं वहाँ गया देखने के लिए कि भाई कौन से गेम होते हैं पैरा ओलंपिक में, कौन से गेम होते हैं। जब 2005 में मैंने मेडल जीता था, तब सिर्फ मैं एक ही नाम सुनता था, देवेंद्र झांझड़िया का।
पैरा में जो देवेंद्र झांझड़िया का चलता था। किया। हाँ, तो उसके बाद में फिर मेरे को पता नहीं था कि कौन कौन सी गेम है, फिर मैं देखी वहाँ पे, तो वहाँ पे चल रहा था तो तीरंदाजी के लिए कोई बात कर रहा था वैसे। अच्छा। और गेम मेरे जो भाला फेंक वगैरह दौड़ थी तो वो मेरे से हो नहीं पाएगी। हाँ, तो फिर वो तीरंदाजी का सुना मैंने, तो तीरंदाजी सुनने के बाद में फिर मैं आया, फिर SMS स्टेडियम भी गया, तो वहाँ पे बताया कि एक तो लकड़ी वाला धनुष आता है, वुडन वाला, वो 4-5 हज़ार में हो जाता है, और एक 3 लाख के धनुष बताए। लकड़ी वाला वो इंडियन होता है। हाँ, इंडियन होता है वो। मैंने आर्चरी करी है थोड़ी सी। तो इसमें केवल रिकव होता है। रिकव अपने पैरा ओलंपिक में है नहीं। अच्छा। और फिर कंपाउंड के बारे में बताया। तो कंपाउंड के बारे में वो था पैरा ओलंपिक में। तो पैरा ओलंपिक में फिर मैंने उसमें रेट पूछी तो 2.5-3 लाख के करीब महंगा आता है कंपाउंड। तो फिर कैसे करके मेरी जिम थी, मैंने जिम को निकाल के और धनुष लिया, फिर कंपाउंड ले लिया मैंने, फिर आर्चरी चालू करी। अच्छा। फिर तो उससे पहले आप अपनी जिम चला रहे थे? हाँ, जिम चला रहा था। और आपने वो जिम बंद कर दी? फिर वो कंपाउंड खरीदने के लिए। इतना डेडिकेशन? हाँ, बिल्कुल। थोड़ा रिस्क नहीं लगा, क्योंकि जिम से तो थोड़ा बहुत अर्निंग भी हो रहा होगा? हाँ, अर्निंग भी हो रहा था, लेकिन मगर फिर भी आपने गेम खेलना ही था आपको ये। और एक ऐसे गेम में कूद गए जिसके बारे में पहले कभी ट्राई नहीं करी। अच्छा। फिर इसके बाद को तो ये था कि बस पैरा ओलंपिक खेलना है। अच्छा, पैरा ओलंपिक को टारगेट करके चल दिया। उसके चक्कर में फिर मैंने 6 साल प्रैक्टिस करी जी। 6 साल में 5वीं साल में मैंने एशियन गेम्स की ट्रायल भी दी थी, उसमें 2nd पोजीशन चल रही थी मेरी। अच्छा। फिर नेशनल में गोल्ड मेडल लगा। इसी के अंदर आर्चरी में? आर्चरी में नेशनल में गोल्ड है आपका? हाँ। क्या बात है। फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद ही फिर एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरा ये सर्वाइकल जो है ना, ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक। उसके बाद फिर एक्सीडेंट हुआ? हाँ। अच्छा। एक्सीडेंट हो गया, फिर ये सर्वाइकल हो गया था यहाँ से। अच्छा। फिर भी मैं आर्चरी करता रहा था धीरे-धीरे, लेकिन वो बढ़ता गया। हाँ, क्योंकि आर्चरी में तो सारा पूरा ये नहीं आता पूरे इस पे घूम के। ठीक है। तो फिर मैंने आर्चरी भी छोड़नी पड़ी। हाँ, छोड़नी पड़ी फिर। और ये कब की बात होगी? ये हो गई 2019 की। 2019 में आपने आर्चरी छोड़ दी। हाँ। फिर उसके बाद मैंने तो आर्चरी में ओवरऑल कितना टाइम दिया आपने? आर्चरी में लगभग 5.5-6 साल। इतना पेशेंस रखा? हाँ। और फिर छोड़ना पड़ा आर्चरी। फिर उसके बाद तो शायद कोविड आ गया। कोविड आ गया था। बिल्कुल कोविड आ गया था, लेकिन उसमें थोड़े दिन बाद मैंने पिस्टल चालू करी थी। अच्छा। फिर तीसरा गेम नया? 10 मीटर एयर पिस्टल। ओके। फिर 7-8 महीने के करीब मैंने स्टेट क्वालिफाई भी हुआ NRI का। फिर उसके बाद में सर्वाइकल कुछ ज्यादा होने लग गया। अच्छा। राइट से तो मैं राइट ही हूँ। और ये पिस्टल जब आप कर रहे थे तो उसके लिए ये पिस्टल खरीदनी पड़ती है या फिर क्या पे करना पड़ता है? नहीं, आप ये प्राइवेट जो एकेडमी होती है वहाँ पे आप, तो वहाँ पे करके आप प्रैक्टिस करते थे? हाँ, पे क्या अप्रोक्स मंथली खर्चा होता होगा उसमें? उसमें 5,000 रुपए पर मंथ आपके थे? पर मंथ। तो उसमें वो शूटिंग बूटिंग सब वो अपनी तरफ से कराते हैं 5,000 में, या फिर आपको ही लाने पड़ेंगे? नहीं, उनकी तरफ से। सिर्फ जो छर्रे होते हैं वो अपने खुद को लेने पड़ते हैं। क्या सैलरी रही होगी सर आपकी गवर्नमेंट जॉब में उस टाइम? 2008 में मेरे को मिलते थे 4450 रुपए। 4450 रुपए? 4450 रुपए। अच्छा। और जब ये 5,000 रुपए आप मंथली खर्च कर रहे थे, उस टाइम क्या सैलरी चल रही होगी आपकी खास? उस टाइम चल रही होगी सर 35,000 के आसपास चल रही है। मैं बताऊँ ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर खुद सरकारी टीचर रहे। हाँ। तो एक शिक्षक की जो मेंटेलिटी होती है, जो एक होता है ना कि बहुत बोलते हैं मास्टर कंजूस होते हैं, ऐसे बोल देते हैं, बहुत सुनने को मिलता है। हम बचपन में खूब सुनते थे। मगर हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलता है इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा डेडिकेशन है कि आप जैसे 35,000 आपकी एक सैलरी चल रही है जिसमें आपका घर का खर्चा भी चल रहा है, आप एक पैरा कैटेगरी में हो, आप कई चीज़ और रिसोर्सेज पर डिपेंड भी होते होंगे उसके लिए, उसमें आप 5,000 रुपये एक ऐसे गेम में डाल रहे हो जिसमें फिर आपने कुछ ट्राई नहीं किया? कुछ ट्राई नहीं किया। और उससे पहले 1.5 लाख की आपने वो खरीदी थी, वो क्या कहते हैं, आर्चरी कंपाउंड धनुष। बिल्कुल वो खरीदा। मानना पड़ेगा सर। फिर उसके बाद में फिर पेन होने लग गया। जैसे राइट ही हूँ मैं, लेकिन राइट में क्या वाइब्रेट होता था सर्वाइकल होने की वजह से, तो राइट नहीं करके मैंने
लेफ्ट से चालू करी। अच्छा, फिर आपने हैंड भी चेंज कर लिया? हाँ, हैंड भी चेंज कर तो लिया। इसमें दिक्कत नहीं आई होगी? दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे धीरे लिखने में ही आदमी नहीं कर पाता, उसमें तो फिर किसी चीज को एम करना हो तो बड़ा दिक्कत आती होगी। बिल्कुल, फिर मैंने लेफ्ट हाथ से ही स्टेट क्वालिफाई किया था। अच्छा। लेकिन वो मूवमेंट करने से, गर्दन मूवमेंट करने से सर्वाइकल यहाँ खिंचाव होता था, फिर मैंने उसमें भी दिक्कत आने लगी। फिर मैंने ये भी छोड़ दिया, 10 मीटर एयर पिस्टल भी छोड़ दिया। अच्छा। फिर यहीं से मैं शूटिंग में आया, तो ट्रैप शूटिंग देखी मैंने। अच्छा, यानी हार नहीं मान रहे आप? हाँ, गेम जरूर ढूंढना है। गेम कि मेरे लायक कौन सा गेम है वो ढूंढ रहा था। हाँ। तो मैं ट्रैप शूटिंग में आया, ट्रैप शूटिंग में देखा, फिर ट्रैप शूटिंग में समझ में आया। फिर उसमें भी 3 कैटेगरी होती है, स्किट और डबल ट्रैप और ट्रैप शूटिंग। अच्छा। तो जब पता लगा कि पैरा में ट्रैप शूटिंग है, तो फिर मैंने ट्रैप शूटिंग चालू कर दी। फिर 2024 में स्टेट में गोल्ड मेडल था मेरा, और 2025 में नेशनल में गोल्ड था। ओके। और 2026 में भी नेशनल गोल्ड था। 24, 25, 26 लगातार आपके गोल्ड हैं। हाँ जी। और 2025 में मई में साउथ कोरिया में वर्ल्ड कप में सिलेक्शन भी हुआ था। अच्छा, तो फिर उसमें जा नहीं पाया। क्यों? अभी कोई सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट या कुछ ऐसा, या फिर सब कुछ हो चुका था सर। अच्छा। वहाँ पे सारा सिस्टम, सब कुछ उन्होंने टिकट वगैरह सब वहाँ। अच्छा, वहाँ से टिकट सब कुछ हो गई? किसी का कारण क्या, कुछ रीजन की वजह से रोका गया? हाँ, अब रीजन क्या, गन जो शॉर्ट गन होती है, अब साउथ कोरिया के नियम थोड़े ऐसे होते हैं, तो उसमें क्या गन के नंबर देने पड़ते हैं। अच्छा। तो वो गन के नंबर चले गए, फिर उसके बाद में वो गन उपलब्ध नहीं हो पाई मेरे को। और इस बात को कितना टाइम था, यानी कि आपने जब गन का नंबर दिया था और आपको जाना था, इसमें कितना टाइम था? लगभग 12 मई के आसपास कैंप था दिल्ली में। अच्छा। और 27 को जाना था। अच्छा। 27 को साउथ कोरिया जाना था। तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ऐसे लाइसेंस तो अप्लाई कर नहीं रहे होंगे, मेरे हिसाब से आप गेम्स के थ्रू, अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अगर वर्ल्ड कप के लिए आप सिलेक्ट हो गए हो, तो कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल में आपको गन उपलब्ध नहीं करा पाए? नहीं, उसके लिए अब गन तो वहाँ पे मना कर दिया था फिर वहाँ पे। अच्छा, कुल मिलाकर आपके पास वो गन अवेलेबल नहीं हो पाई, तो इस चक्कर में आप नहीं जा पाए ना। आप वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हाँ। और उसी दौरान आपने बाकी नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। बिल्कुल सर। 2005 से आप गेम खेल रहे हो। बिल्कुल सर। आप हर बार किसी गेम में आगे बढ़ते हो, फिर किसी कारण से आपको वो गेम छोड़ना पड़ता है, फिर आप नया रास्ता ढूंढते हो, तो पता चलता है आगे चल के अब इस पे भी नहीं चल पाएंगे। तो कभी ऐसा मन नहीं करा कि यार ठीक है, अब खत्म करते हैं, ऐसी भी क्या जिद है, गवर्नमेंट जॉब तो है? कभी ऐसा लाइफ में डाउन फील किया हो कि नहीं यार अब इससे आगे नहीं हो पाएगा? कभी ऐसा कोई मोमेंट आया? ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। ऐसा मोमेंट कभी नहीं आया कि मैंने जो भी गेम किया मैंने उसका 100% किया था, लेकिन सब कुछ होने के बाद लास्ट मोमेंट पे सिर्फ किस्मत ही, हर बार हर गेम में किस्मत धोखा देती है। किस्मत धोखा देती है हर बार, मंजिल पास में आने के बाद। अच्छा। कई बार तो वर्ल्ड कप, 2 बार वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं जा पाया वहाँ पे। आप इतना अच्छा कर रहे हो, आप अभी भी नेशनल लेवल पे गोल्ड लेकर आ रहे हो, तो राजस्थान गवर्नमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कभी ऐसा नहीं है कि इसमें हम अप्रोच कर सकते हैं कि आपको खेलने के लिए थोड़ा और समय दिया जा सके? अभी इसमें है कि अपने को जैसे टूर्नामेंट खेलने जाता हूँ, तो ऑन लीव पे जाना पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ ऑन लीव वो आपको मिल जाती है? वो सुविधा गवर्नमेंट ने भी करी है। और जैसे कैंप वगैरह होंगे तो ऑन लीव पे। तो चलो ये सुविधा तो है। सर, कोई ऐसे संसाधन या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो आप चाहते हैं इस गेम में, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हो कि ये पैरालंपिक में ये गेम ऐड होने वाला है ओलंपिक्स के अंदर, हाँ, तो आप कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बताएं, क्योंकि आप इतना अच्छा कर रहे हो और लगातार कंटिन्यूस आपके 3 साल से रिकॉर्ड चल रहा है गोल्ड मेडल का नेशनल में, तो सर कोई ऐसा एक कि यार ये अगर फैसिलिटीज हो तो मैं 100% ओलंपिक में भी दावेदारी कर सकता हूँ? ये जो अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाए इस गेम में, ट्रैप शूटिंग में, स्पॉन्सरशिप
का रहता है थोड़ा स्पॉन्सरशिप। हाँ। सर अगर इस वीडियो को हमारा ऐसा कोई भाई जो पैरा कैटेगरी में है, चाहे किसी भी गेम में है, हाँ जी सर। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? क्योंकि जिस तरह से आप हार नहीं मानते हो, तो ऐसा कोई ना कोई भाई बैठा होगा जो शायद आज इस वीडियो को देख के उसके अंदर भी एक जागने उम्मीद जग जाए, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कि कभी भी कैसी भी मुसीबत आए, हार नहीं मानना है। जब तक आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाते, तब तक हार माननी नहीं है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी मुसीबत आए, आपको अपना काम, अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है। तो आई थिंक सर आज का ये वीडियो कहीं ना कहीं उन आदमियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो कहीं ना कहीं अपना आपको ये मानकर अलग कर लिया करते थे कि शायद फिजिकली वो इस लेवल पर सक्षम नहीं है, जो पैरा कैटेगरी में आते हैं या फिजिकली डिसेबल होते हैं। उनको लगता होगा कि यार हम क्या कर सकते हैं। तो अगर सर इस एज पे कर सकते हैं और हर बार कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार किस्मत ने रोकने की कोशिश करी मगर रुके नहीं, और उसका रिजल्ट ये है कि साल 2024, साल 2025, साल 2026 लगातार मेडल आ रहे हैं, और वो भी गोल्ड। तो अगर सर कर सकते हैं तो आप भी जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।